गुड मॉर्निंग कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दो सुपर हीरोज, विनाश दूत और गगन का थ्रिल हॉरर सस्पेंस का कॉमिक्स शैतान का वॉइस ओवर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओ माय गॉड, ये तो वाकई मौत की ट्रेन बन गई। इन सब के क्रूर हत्यारे उस शैतान को भी मौत का ऐसा ही खौफनाक रूप दिखाऊंगा मैं भी। कलकत्ता की भूमिगत मेट्रो रेल उसकी आंखों के सामने से निकली जा रही थी। उफ, गई। अब नहीं पकड़ सकूंगा मैं ये ट्रेन। अगली रेल 15 मिनट बाद मिलेगी। उफ, क्यों इस पेपर को खरीदने में 1 मिनट भी व्यर्थ किया मैंने। अगर मैं 15 मिनट में न्यूज इंडिया के ऑफिस न पहुंचा तो मेरा अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया जाएगा। बैड लक, बैड लक। शायद बस से पहुंच पाऊं। क्या वाकई बैड लक था उस युवक का? आइए देखते हैं। ठीक 2 मिनट पश्चात इस स्थान पर पहुंचना है मेट्रो रेल को। और यह कौन है जिसे अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं? उधर ही बढ़ रहे थे वे पांव, जिधर से धड़धड़ाती चली आ रही थी मेट्रो। भयानक ठाक। उस रहस्यमयी शख्सियत ने ये क्या हरकत की? चौंक पड़े मेट्रो रेल के ड्राइवर। ट्रेन की रफ्तार घट रही है। क्या हुआ? बिजली फेल हो गई है। बिजली फेल हो गई, लेकिन कैसे? देखो तो, बाहर पटरियों पर कोई है। इसी के साथ मच गया तहलका। मेट्रो रेल यात्रियों में हड़कंप। यह कौन है? कंपार्टमेंट का दरवाजा उखाड़ दिया इसने तो। ओह नहीं, बचाओ 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 आ! मेट्रो रेल की वह लंबी सुरंग चीखों पुकार से गर्म हो उठी। कैसा तूफान आया हुआ था वहां। बहुत किस्मत वाला था वह युवक जो उस मौत की ट्रेन पर सवार ना हो सका था। ओह नो, ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। पूरे ट्रेन में एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। कैसा अजीबो गरीब हादसा था। गगन, सुपर फैंटास्टिक सुपर मानव गगन। जैसी भयानक सूचना के बाद फोन पर मिली है, उसे सुनने के बाद एक भी क्षण नहीं रुक सकता था मैं। भूमिगत मेट्रो रेल के प्लेटफॉर्म तक पहुंचने का सबवे। अरे, यह कौन उड़ता चला आ रहा है? गगन! ये तो गगन था। ओह, यह कौन? गगन। गगन है ये, सुपर मानव गगन। प्रत्यक्षतः जिसने दिल दहला दिया था सुपर मानव सुपर फैंटास्टिक गगन का भी। माय गॉड, बड़े से बड़े दिल गुर्दे का इंसान भी दहल जाए ये दृश्य देखकर। उफ, कैसा होगा वो शैतान। सागर नाम के उस विशाल जहाज को आज दुल्हन की तरह सजाया गया था। पहली बार समुद्री यात्रा पर निकल रहा था सागर। शुभ यात्रा के लिए चीयर्स। पर क्या ये वो यात्रा शुभ थी? मौसम बिल्कुल साफ था, पर जहाज पर दिखाई पड़ रहे थे तूफान के लक्षण। उफ, यह क्या बला है? अपने प्रश्न के उत्तर की जगह उन्हें मिली मौत। यात्रियों की पार्टी का आनंद काफूर हो गया। सिहर उठे जिस्म। गार्ड्स, गार्ड्स फायर क्यों नहीं करते इस पर? उफ, ओह माय गॉड। पर गार्ड्स किसी लायक हो तो फायर करे ना। सागर का प्रथम सफर ही मौत का सफर साबित हो गया था। भागो, ये मार डालेगा हमें। इसने दोनों गार्ड्स को खत्म कर दिया। मौत का जहाज। उफ। सागर जल्दी ही नेवी के कब्जे में था। ऐसी विभत्स हत्याकांड की मैंने अपने जिंदगी में कल्पना तक न की होगी। विनाश दूत। ओह, तो इस जहाज की छत पर रोशन लाल बल्ब की किरणों ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया है। लाल बल्ब रोशन होने का कारण भी उसे शीघ्र ही समझ आया। ओह माय गॉड, इतनी दरिंदगी। विनाश दूत, तुम यहाँ? शायद इन्हीं में से किसी ने जहाज की छत पर लाल बल्ब का सिग्नल दिया था। विनाश दूत को बुलाने के लिए लाल बल्ब का सिग्नल दिया जाता है। विनाश दूत, ऐसा जघन्य कांड इंसान के बूते से बाहर है। जहाज की सारी सिक्योरिटी को धत्ता बचाकर जहाज पर उपस्थित एक एक व्यक्ति को मारकर नोच गया है वो शैतान। इट्स टेरिबल, इट्स टेरिफिक। इन सबके क्रूर हत्यारे उस शैतान को भी मौत का ऐसा ही खौफनाक रूप दिखाऊंगा मैं। मेरी आंखों में लगे इंफ्रारेड लेंस इस शैतान के पांवों के निशान साफ देख रहे हैं। वज्र ग्रह का पहला और अंतिम प्राणी शायद उन निशानों से कोई स्वरूप बनाने की चेष्टा कर रहा है। विनाशदूत चेतक पर सवार उड़ चला। जल्द ही शैतान की मृत्यु का समाचार सबको मिलेगा। प्रभु दयाल पब्लिक स्कूल एवं हॉस्टल। वह रात भारी थी स्कूल के एक एक शख्स पे। डाइनिंग रूम का दरवाजा खुलने की तेज आवाज से उछल पड़े सब। कौन? कौन है? अब कौन आया? और हाथों से कौर छूटकर गिर पड़े।
आतंक से फट गई आंखें, मच गया कोहराम। शहर में एक शैतान ने आतंक फैला रखा है, वही है ये, वही है। उफ नो। अब तक का सबसे बड़ा वो भयानक हादसा था वह। पूरे देश को हिलाकर रख दिया इस घटना ने। अज्ञात शैतान द्वारा प्रभु दयाल पब्लिक स्कूल में भयानक खूनी हादसा, सारे लोग की मृत्यु। गगन और विनाशदूत शैतान को नेस्तो नाबूद कर देने का संकल्प लिए उपस्थित थे वहां। मेरी इंफ्रारेड निगाहें यहां भी उस शैतान की छाया देख रही है गगन। विनाशदूत, इस शैतान को तुरंत ही समाप्त करना अत्यावश्यक है। यह समाप्त होगा गगन, अब वो जल्दी समाप्त होगा वह। चेतक, तू यही इंतजार करना मेरा। तुम मेरे साथ आओ गगन। अपने इंफ्रारेड निगाहों द्वारा आज मैं उस शैतान के पांवों का पीछा कर सकता हूं, क्योंकि आज ये निशान समुद्र में नहीं धरती पर पड़े हैं। गगन और विनाशदूत शैतान के पांवों का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उस शैतान से टकराने के लिए पल पल की प्रतीक्षा भारी लग रही है विनाशदूत। शीघ्र ही वह पल आने वाला है गगन। विनाशदूत, क्या हम उस गुफा की ओर बढ़ रहे हैं? शैतानों के पांवों के निशान तो उधर ही ले जा रहे हमें। गुफा के निकट ही उतरे दोनों। सावधान गगन, सैकड़ों अपराधियों से पाला पड़ा होगा तुम्हारा, पर इस बार टक्कर जोरदार होगी। विजय गगन ही प्राप्त करेगा विनाशदूत, क्योंकि एक शैतान के हाथों उसकी मौत नहीं हो सकती। मौत की गुफा में प्रवेश किया दोनों ने। सावधान गगन, एक पल की भी चूक का अर्थ तुम अच्छी तरह से लगा सकते हो। हल्की सी आहट सुनने के लिए भी तैयार है गगन के कान। किसी के दिल में मौत का हल्का सा भी भय न था, और तब अचानक चुंधिया गई दोनों की आंखें। आह, उफ, यह क्या? पहली बार दिखाई पड़ा शैतान। शैतान! खून उतर आया गगन की आंखों में। खूनी पिशाच, जितना खून बहाना था बहा चुका तू। मासूम बच्चों तक को नहीं छोड़ा तूने। खूनी कसाई, कल के अखबारों में केवल तेरी मौत के चर्चे होंगे। विनाशदूत ने रोक लिया गगन को। ठहरो, ठहरो गगन, रुक जाओ। क्यों? क्या हुआ? मेरे हाथ क्यों रोक लिया विनाशदूत? शैतान में इस समय जीवन के कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहे। क्या? ध्यान से देखो गगन, अगर ये जीवित होता तो हमें सामने पाते ही हम पर आक्रमण करता। ओह नो। गगन के लिए यह जबरदस्त आश्चर्य का झटका था। लेकिन ये मर कैसे गया? ये सवाल मुझे भी परेशान कर रहा है गगन। ये अपने आप नहीं मर सकता विनाशदूत, इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। कमाल की बात यह है गगन कि कांच की शैतान के अलावा अन्य किसी के पांवों के निशान दिखाई नहीं पड़ रहे। रहस्य सचमुच गहरा था। विनाशदूत, मेरे ख्याल में हम इसे इसी अवस्था में यहाँ से ले चलते हैं। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है गगन, इसका मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाएंगे। गगन ने छू लिया शैतान को, जैसे गजब हो गया। क्राउ, क्राउ। ये क्या? बुरी तरह हिल उठी गुफा। बचो विनाशदूत। फिर शांति छा गई। आज तुमने बचा लिया गगन, वरना वह चट्टान मेरी खोपड़ी तरबूज की तरह खिला देती। शैतान को छूते ही जैसे तूफान आ गया। क्या था ये? और फिर सड़क पर उठा भीड़ का एक सैलाब। जंगल की आग की तरह फैल गए शैतान की मौत की खबर। शैतान, शैतान, शैतान मारा गया, पिशाच मारा गया। सच ही शैतान का मुंह काला करके उसे पूरे शहर में घुमाया जा रहा था। इधर सूर्य पश्चिम की गहराइयों में उतरता जा रहा था। शैतान के नेत्रों का कंपन उन्माद से भरी भीड़ न देख सकी थी। इस प्रदर्शन के बाद शीशे की शैतान को ब्लास्ट करना बाकी है। मुसीबत सर पर थी और हर कोई था बेपरवाह। अरे, यह अचानक मौसम कैसे परिवर्तित हो गया? मेरे ख्याल में अब हमें इसका सार्वजनिक प्रदर्शन बंद कर देना चाहिए गगन। शैतान के जिस्म में तीव्र हरकत हुई। चौंक पड़े गगन और विनाशदूत। विनाशदूत, ये एकाएक जीवित हो उठा है। ये नहीं, तूफान जीवित हो उठा है गगन। जंजीरें तोड़ता हुआ उठ बैठा शैतान। खून की प्यास जाग रही थी उसकी। भारी भरकम ट्रॉली मौत बनकर गिरी शैतान के दर्शकों पर। धड़ाक! भगदड़, भागो, भागो यहां से, शैतान जाग गया है। तूफान, तबाही आ गई है। पलक झपकने से पूर्व कई मानव फंस चुके थे उस शैतान के शिकंजे में। बचाओ गगन और विनाशदूत, बताओ। छिलके की तरह छिल डाला उसने निर्दोष की खाल को। जैसे मानव न होकर आलू प्याज थे। खून खौला उठा गगन और विनाशदूत का। विनाशदूत, अटैक! ये जिंदा रहा तो पूरे शहर में कोहराम मचा देगा। किल हिम गगन। गगन का जिस्म हवा में लहराया और
गगन के हाथों मरने के लिए जीवित हुआ है तू। गगन के बाद विनाशदूत का दोहरा आक्रमण। तेरा सार्वजनिक प्रदर्शन करने का निर्णय लेके हमने जो गलती की थी उसे शीघ्र ही सुधारना होगा। मौत के पंजे में फंसने से बाल बाल बचा विनाशदूत। घेर लिया था विनाशदूत और गगन ने शैतान को। अब और अधिक लड़ाई नहीं लड़ेगा गगन, तेरा अंत नजदीक है शैतान। गगन की लाल अंगूठी के नख से छूट पड़ी घातक किरणें। भीषण धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया शैतान। विस्फोट में बिखरे कांच के सैकड़ों नुकीले टुकड़े जा धंसे कई लोगों के साथ, कुछ खुद गगन और विनाशदूत के शरीर में भी। उफ गगन, अपनी विल पावर से दर्द को कंट्रोल करना। अब नहीं बचूंगा मैं, बचाओ। शैतान की मौत की खुशी के आगे यह दर्द मामूली है विनाशदूत। ठीक इसी पल एकाएक हवा में लहराया गगन का जिस्म। उफ, मैं अपने आप कैसे उड़ रहा हूं। शीघ्र ही लौटा गगन और संपूर्ण वेग के साथ आ टकराया विनाशदूत से। धड़ाक। गगन, ये क्या हरकत। विनाशदूत, यह हरकत मेरी नहीं थी। ठगे से खड़े थे दोनों। विनाशदूत, मुझे लगा किसी अदृश्य ताकत ने खिलौने की तरह उठाकर फेंक मारा मुझे तुम पर। अदृश्य ताकत। इसी पल गूंज उठा एक कर्कश स्वर। वह अदृश्य ताकत मैं हूं गगन। कौन हो तुम? सामने आने से डरते हो क्या? मानता हूं कि तुम दोनों मुझे देखकर नहीं डरोगे, लेकिन कोई साधारण मानव मुझे देख ले तो भय से उसकी जान निकल जाए। तुम्हारे दुनिया के लोगों के लिए मैं एक डर हूं, दहशत हूं, आतंक हूं। मिर्गी चढ़ जाती है उन्हें मुझे देखकर। मैं सामने आ रहा हूं तुम्हारे। और हवा में अस्पष्ट से दिखती उस छाया को देखकर न सिर्फ चौंक पड़े वे, बल्कि उछल भी पड़े। लो देखो मुझे गगन, तुम भी देखो विनाशदूत। इसका जिस्म तो पारदर्शी है, शैतान का असली रूप। तुम दोनों की निगाहों में मैं बहुत से प्रश्न देख रहा हूं, लेकिन नहीं, यहां मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं दूंगा। गगन, विनाशदूत, अगर तुम अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हो, अगर तुम मौत व तबाही का वैसा तांडव रोकना चाहते हो जैसा कि मैं पिछले दिनों दिखा चुका हूं, तो तुम्हें आज रात ठीक 12 बजे कब्रिस्तान के वीराने में स्थित जोरावर खान की कब्र पर पहुंचना होगा। और अगर तुम ना पहुंचे तो अब जो विनाश होगा वो पहले से भी भयानक होगा, और उस विनाश के जिम्मेदार होगे सिर्फ तुम दोनों। जैसे नींद से जागा गगन, सब कुछ जैसा स्वप्न जैसा लग रहा था। हाँ, सही कहा तुमने, मगर ये ठोस हकीकत थी। पुलिस व एम्बुलेंस के सायरन गूंज उठे। शेष कार्य पुलिस पर छोड़कर अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। रात के ठीक 12 बजे कब्रिस्तान में जोरावर खान की कब्र पर मिलेंगे गगन। पहले गगन ही वहां पहुंचा। यही है वो कब्रिस्तान। क्या रिश्ता होगा इस कब्रिस्तान से शैतान की उसका आत्मा का। पीछे पीछे ही चेतक पर सवार आ पहुंचा विनाशदूत भी। विनाशदूत भी आ पहुंचा। चल बेटा चेतक, उतर जा यहीं, गगन मेरा ही इंतजार कर रहा है। आओ विनाशदूत, 12 बजने में कुछ ही मिनट शेष हैं। जोरावर खान की कब्र कहाँ है गगन? मैं उसी के तलाश में आगे बढ़ रहा था कि तुम्हें देखकर रुक गया। आओ साथ में मिलकर तलाश करते हैं। उन्हें अधिक समय न लगा जोरावर खान की कब्र तक पहुंचने में। जोरावर खान की कब्र पर वह स्त्री कौन रो रही है? कौन होगी, उसी से चलकर पूछते हैं। सस्पेंस में घिरे गगन ने सहानुभूति का हाथ रखा उस स्त्री के कंधे पर। कौन हो तुम? इतनी रात के यहां क्या कर रही हो? सफेद वस्त्र धारण किए वह युवती पलटी तो सिहर उठे विनाशदूत और गगन। रात पर ही तो हमारा अधिकार है, दिन में हम सो जाते हैं। अचानक भयानक ढंग से चीख कर स्त्री पुनः कब्र पर गिर पड़ी और भौचक्के से खड़े गगन के मुंह से निकला, विनाशदूत, कहीं हम भूत प्रेत आत्माओं के चक्कर में तो नहीं पड़ गए हैं? शैतान की आत्मा देखने के बाद अब यह घटना सचमुच चकरा देने वाली है गगन। कौन है ये जोरावर खान? क्या चक्कर है उसकी कब्र पर गिरी पड़ी इस रहस्यमयी लाश का, जो जीवित भी उठती है? इन सभी रहस्यों पर पड़े पर्दे अब शैतान की आत्मा ही हटाएगी गगन। तभी कब्र पर मंडराती नजर आई जोरावर खान की आत्मा। क्रैक! गगन, विनाशदूत, सुनो बताता हूं मैं तुम्हें कि क्यों बना मैं इस तबाही का दूत। प्रचंड तूफान व बारिश में वह साया ओलंपिक रेस की तरफ भागा जा रहा था, उस बंगले की ओर।
बंदरों की मांदी जंप करके रैन वाटर पाइप के सहारे साया ऊपर चढ़ता गया, फिर छत पर, छत से सीढ़ियों पर, और सीढ़ियों से एकाएक ही न जाने कहाँ गायब हो गया वह। सिर्फ एक ही मिनट पश्चात एक कार के टायर तेज गड़गड़ाहट के साथ बंगले के मुख्य द्वार को उड़ाते हुए चले गए। फड़ाक! कंपाउंड में पहुंचकर रुके। अंडरवर्ल्ड के 4 शैतान, गोरा काली, महादेवा, स्वामी और बादशाह, साथ में तांत्रिक सम्राट जोरावर खान। ठहरो, इस प्रकार उसे तलाश करने में काफी समय बर्बाद होगा। मंत्र पढ़ा ये नींबू लुढ़का रहा हूं मैं, ये नींबू हमें सीधा वहीं ले जाएगा। नींबू का पीछा करने लगे पांचों शैतान। शीघ्र ही एक स्टील अलमारी की तरफ बार बार उछलने लगा वो नींबू। शिकार इस अलमारी में छिपा है गोरा खान। उफ! एक ही झटके से खोल डाला महादेवा ने उस अलमारी को। नहीं, मत मारो मुझे, मत मारो! गोरा काली का खंजर सनसनाया और चीख निकली युवक के कंठ से, खचाक! और युवक की गर्दन कट गई। थम से लाश फर्श पर गिरी। जोरावर खान, अगर ये कुत्ता पुलिस तक पहुंच जाता तो हम सबकी गर्दन फंस जानी थी कानून के शिकंजे में। और अब आप सबको यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता होगी कि आपके इशारे पर अपनी तांत्रिक शक्तियों की मदद से की गई ये मेरी 96वीं और तुम सबकी 97वीं हत्या है। ठीक कहता है जोरावर, प्रत्येक हत्या में हम पांचों बराबर के हिस्सेदार हैं। लेकिन पिछली हत्या में मैं तुम लोग के साथ नहीं था। वह हत्या अचानक ही करनी पड़ी हमें। दुबई ले जा रही लड़कियों के दल से निकल भागी थी वो लड़की। हाँ, लेकिन हमारे हाथों से बचकर नहीं भाग सकी। और इस बेचारे का कसूर ये था कि इसने सरेआम हमें उस लड़की का कत्ल करते हुए देख लिया था। ये सब बातें छोड़ो और बंगले से निकलो। बंगले के लोगों पर टोटकों का असर टूटते ही वे होश में आ जाएंगे। उसी रात दरवाजा एक झटके के साथ खुला और शिखा, क्या हुआ तुझे? शैतान नजर आने लगा जोरावर की आंखों में। तेरी ये हालत कैसे हुई शिखा? हाँ, बाबा, वो 4 शैतान, वो मुझे दुबई ले जाना चाहते थे बाबा। किसी तरह बच निकली मैं, फिर शैतानों ने मुझे ढूंढ निकाला और मेरी ये हालत कर दी। अभागी तब भी बच निकली मैं। शायद अंतिम बार अपने बाबा को देखने के लिए ही सांस अटक गई थी। नहीं, नहीं शिखा, नहीं! जोरावर खान की आंखों में तैर गई उन चारों की सूरतें। खामोश हो चुकी थी शिखा सदा के लिए। नहीं, नहीं शिखा, नहीं! मेरे पापों का फल मेरी बच्ची को मत भुगतने दे भगवान, मुझे ही भुगतने दे। लौटा शिखा, लौटा! आग भभूका हो गया चेहरा जोरावर खान का। गोरा काली, महादेवा, स्वामी, बादशाह, अपना सैकड़ा तुम्हारी ही खौफनाक हत्याओं से पूरा करेगा जोरावर खान। तेरा अंतिम संस्कार भी तभी करूंगा शिखा। उन सबके खून का तिलक लगाऊंगा पहले मैं तेरे माथे पर। अपनी शैतानों की दुनिया में आ पहुंचा जोरावर खान। अब एक एक करके जीवित होंगे ये शैतान और मेरे दुश्मनों का नाश करेंगे। तंत्र साधना आरंभ की जोरावर ने। जय कपाली! बकरे के खून का तिलक शैतान के माथे पर। ज्वालामुखी सा दहकने लगा शैतान की आंखों में। गोरा काली, पिंटो गाड़ी तेज चलाओ, सोना लेकर पहुंचने ही वाला होगा स्टीमर। यस बॉस। अचानक पूरी ताकत से ब्रेकों पर कस गए पिंटो के पांव। पिंटो, गाड़ी क्यों रोक दी? पिंटो की तो जैसे आवाज ही फंस चुकी थी गले में। आंखें भय से जड़ चिपकी थी विंड स्क्रीन के पार सड़क पर। बॉस, वो सामने सड़क पर! बरबस ही फट पड़ी उसकी भी आंखें। ये तो जोरावर खान के अजायब घर का शैतान। उफ! इसने हमारी कार का रास्ता क्यों रोक रखा है? शैतान ने आक्रमण ही जो कर दिया। खनाक! था झटके से कार का दरवाजा खोलकर निकल भागा गोरा काली। जोरावर खान पागल हो गया है क्या? उफ! नहीं, रुक जाओ! जोरावर कहाँ है? कहाँ हो तुम? ये क्या पागलपन है जोरावर खान? रोको उसे! चीखना चिल्लाना सब बेकार गया। एकमात्र जोरावर सुन सकता था इस चीख को, पर वो क्यों सुनता? शैतान ने बुरी तरह नोच खसोट डाला गोरा काली को। गोरा काली की हत्या की खबर गाज बनकर गिरी महादेवा, स्वामी और बादशाह पर। गोरा काली की लाश? क्या बकता है पिंटो? इसका दिमाग खराब हो गया लगता है। मेरी बात पर यकीन करो, जोरावर खान के शैतान ने खत्म कर डाला है गोरा काली को बॉस। ठीक 20 मिनट बाद तीनों शैतान घटना स्थल पर उपस्थित थे, गोरा काली की लाश के सामने। तूने देखा था जोरावर खान के शैतान को पिंटो?
मुझे तो ये हैरानी हो रही है महादेवा बॉस कि उसने मुझे कैसे जीवित छोड़ दिया। उफ, मौत का वो खौफनाक रूप देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं बॉस। बहुत डर गया था मैं। उस कुत्ते जोरावर खान का इंतजाम करना होगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, जोरावर ने ऐसा क्यों किया? उसकी मौत से पहले उसी से पूछ लेना स्वामी। पागलों की तरह अट्ठास खर्च उठा था जोरावर खान। गोरा काली, तेरी आत्मा को अपने बस में करके लाया हूं, तुझे तेरा हस्र दिखाने के लिए। तेरे बाकी साथियों का भी यही हस्र करूंगा और तुम्हारी आत्माओं को अंधे कुएं में तड़पाऊंगा। जोरावर, तूने ऐसा क्यों किया? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था जोरावर? मेरी बच्ची शिखा का खून किया तूने। तो क्या वह तुम्हारी बेटी थी जोरावर? लेकिन वह सब अनजाने में हुआ। अगर हमें पता होता तो ऐसा कभी नहीं होता। इसी पल संपूर्ण तहखाना धमाके से गूंज उठा। धाया! जोरावर खान, अंधे कुएं में लटकेगी अब तेरी आत्मा। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा हत्यारों। पुलिस को तुम्हारे सारे खुफिया अड्डों की जानकारी भेज चुका हूं मैं। तुम सब बर्बाद हो चुके हो और अब तड़प तड़प कर मरोगे तुम सब। महादेवा ने शांत कर दी जोरावर खान की आवाज। धोखेबाज! धाय धाय धाय! मरते मरते ये क्या कहा गया है ये जहरीला नाग? हमें बर्बाद करने का पूरा और पक्का इंतजाम कर गया है ये कमीना। बादशाह, विमान चार्टर करो। हमारे अड्डों की तलाशी के बाद यहाँ की पुलिस चप्पे चप्पे पर हमारी तलाश करेगी। लेकिन इसकी या लाश को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं। ये कमीना तांत्रिक है, कहीं फिर से खुद को जीवित ना कर ले। स्वामी ठीक कह रहा है। बादशाह, तू अपना काम कर, हम बना देंगे इसकी कब्र। यहाँ से पास ही एक कब्रिस्तान है जहाँ जोरावर अपनी शक्तियाँ सिद्ध करता था। कब्र तैयार हो गई। इसकी बेटी का लाश का क्या करें? इसके लिए अलग से कब्र खोदनी पड़ेगी। कब्र नहीं खोद सके वे। स्वामी, स्वामी, महादेवा, एक बुरी खबर है। हमारे सारे अड्डों पर रेड पड़ चुकी है। पुलिस कुत्तों की तरह ढूंढ रही हमें। तुझे जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा हुआ कि नहीं? बड़ी मुश्किल से पूरा हुआ है बॉस। एक छोटा विमान चार्टर कर लिया है मैंने। जल्दी निकलो अब यहाँ से। और ये लाश, इसे जोरावर की कब्र पर ही डाल देते हैं। अब यहाँ कोई आता जाता नहीं। इसकी लाश एक दिन खुद ही कब्र का रूप धारण कर लेगी। चलो अब। इस तबाही के बाद अब हमें कहाँ जाना है ये भी विमान में बैठकर ही तय करेंगे। लेकिन अभी मरा नहीं था जोरावर। बड़ी सख्त जान था वो। कब्र में दफनाए जाने के अगले दिन उसके प्राणों ने उसका साथ छोड़ा। कब्र को ज्वालामुखी की तरफ फोड़कर बाहर निकले उसके प्राण। तूफान सा आ गया था वहां। सफेद कफन में लिपटी शिखा की लाश को देखकर जोरावर की आत्मा ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरा करूंगा शिखा। तेरे हत्यारों को एक खौफनाक मौत देना आज ही मेरा मकसद होगा। उनके खून का तिलक लगाने के बाद ही तेरा अंतिम संस्कार हो सकेगा। जोरावर की आत्मा प्रवेश कर गई अपनी शैतानों की दुनिया के एक शैतान के जिस्म में। आज से मेरा भयानक प्रतिशोध आरंभ होगा। आज से शुरू होगी तलाश उन तीनों दरिंदों की जिन्हें अब ढूंढ पाना मेरे अकेले के बस का रोग नहीं रहा। बदले की भावना से भरी थी जोरावर खान की आत्मा। गगन, विनाशदूत, इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ चा छिपे हैं वे तीनों शैतान, मुझे नहीं पता। उन तीनों का पता लगाने के लिए मुझे तुम जैसे सुपर हीरोज की तलाश थी। तुम दोनों ने शैतान के जिस्म को समाप्त करके अपनी मिसाल रख दी मेरे सामने। शैतान बनकर इसीलिए तबाही मचाई थी मैंने, ताकि तुम जैसा कोई टकराए मुझसे। और अब तुम्हें मेरे लिए और मानव जाति की रक्षा के लिए उन तीनों को तलाश करके मुझे सौंपना है। अगर ऐसा ना हुआ तो इस बार शैतान पहले से भी अधिक खौफनाक रूप लेकर लौटेगा। मैं तुम्हें उनकी तलाश के लिए केवल 5 दिन दे रहा हूँ। इन 5 दिनों में अगर तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो मुर्दों के शहर में बदल दूंगा इस शहर को। गंभीर हो गया इसी के साथ गगन का लहजा। जोरावर खान, तीनों शैतानों की तलाश के लिए तुमने न जाने कितने निर्दोषों का रक्त बहाया। अब तुम्हें और कत्लेआम न मचाने देंगे हम। तो जाओ गगन और विनाशदूत, जाओ, तुम भी जाओ, तलाश करो उन तीनों शैतानों को। अगर 5वें दिन सूर्यास्त से पूर्व वे मुझे न मिले तो समझो कि कयामत आ जाएगी यहाँ। इसी के साथ गायब हो गई जोरावर की आत्मा। गगन, ये लाश उसकी बेटी शिखा की है। उन तीनों को ढूंढना निहायत जरूरी है विनाशदूत। और मैं नहीं समझता कि उन तीनों को जोरावर के सुपुर्द करके हम कोई अमानवीय कार्य करेंगे। तुम ठीक कहते हो गगन। सैकड़ों लोगों के हत्यारों को कानून भी तो मृत्युदंड ही देता। बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी गगन और विनाशदूत के लिए।
विनाशदूत, कैसे पता लगे कि तीनों इस वक्त कहाँ होंगे? काले चेहरे छिपते नहीं है गगन, वे कल भी काले थे, आज भी काले ही होंगे। उन्हें ढूंढने के लिए जुर्म की दुनिया में कोई विस्फोट करना होगा हमें, और इस विस्फोट की शुरुआत होगी बदनाम नाइट क्लबों जैसे जगहों से। बदमाश, धड़ाक। केवल 5 दिन थे उनके पास, काम बड़ा, समय छोटा। गगन और विनाशदूत, उफ, भागो यहां से। महादेवा कहाँ मिलेगा मुझे? बादशाह और स्वामी की तलाश है हमें। बोलो, कहाँ है ये लोग? गगन उस्ताद ने कुछ पूछा है तुमसे? बोलो, जवाब दो उन्हें, वरना दुलत्ती मारकर दम निकाल दूंगा। एक के बाद एक जुर्म की दुनिया में सचमुच तूफान खड़ा कर दिया था तीनों ने। धड़ाक, बूम, बम। इस विस्फोट के परिणाम के रूप में मिला एक छोटे होटल का मालिक पिंटो। पिंटो, हम जानते हैं कि बादशाह, स्वामी, महादेवा और गोरा काली के लिए ड्राइवरी कर रहे हो तुम। पिंटो, तुम हमें बताओगे कि जोरावर खान की हत्या के बाद महादेवा, स्वामी और बादशाह एकाएक कहाँ गायब हो गए हैं? बताओ पिंटो, हमारे पास अधिक समय नहीं है। 3 दिनों की जबरदस्त खोज के बाद पाया है हमने तुम्हें। अगर 2 दिन तक वे हमें न मिले तो कयामत आ जाएगी, और रोकना मुश्किल होगा इस कयामत को, समझे तुम? तो तुम्हें गलतफहमी हुई है, इनमें से किसी को नहीं जानता मैं तो तुम्हारी जुबान बंद रखने के लिए ही एक ड्राइवर से इस आलीशान होटल का मालिक बनाया गया है तुम्हें। इस होटल की ईंट से ईंट बजती देख शायद तुम बर्दाश्त ना कर पाओ। नहीं, रुक जा विनाशदूत, ऐसा मत करो। मैं सच कह रहा हूँ, उनके सभी अड्डों पर खुफिया रेड पड़ने के बाद अब वे कहाँ हैं मैं सचमुच नहीं जानता। पिंटो, अगर तुम सच बोल रहे हो तो गजब हो जाएगा। कुछ भी बताओ, कोई भी ऐसा इंसान जो उन तीनों शैतानों के बारे में हमें कुछ बता सके। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा हो तो तुम मेरी खाल उतार सकते हो गगन, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। बुरी तरह हावी थी झुंझलाहट गगन पे। उफ, विनाशदूत, लगता है उस कयामत को नहीं रोक पाएंगे हम। अगर ऐसा हो गया विनाशदूत, तो गगन अपना मुंह किसी को नहीं दिखा पाएगा, किसी को भी नहीं। कुछ सोचता हुआ एकाएक उछल पड़ा विनाशदूत। ठहरो गगन, ठहरो। एक रास्ता अभी भी है उनकी तलाश का, और वह रास्ता है शहर की गिनी चुनी प्राइवेट एयरलाइंस। और फिर जैक्सन्स एयरलाइंस में मिस हिना, राजा नाम के इस आदमी ने पूरा विमान चार्टर किया है। वह भी ठीक उसी दिन जिस दिन विनाशदूत, राजा नाम का वह आदमी बादशाह भी हो सकता है। उसी दिन जोरावर खान का खून हुआ, जिस दिन ये विमान चार्टर हुआ, जिस दिन पुलिस ने उनके अड्डों पर रेड मारी। दिन और समय मेल खा रहे हैं। अगर तुम्हारा अनुमान ठीक है तो नेपाल जैसे छोटे शहर में वे तीनों शैतान हमसे बच न सकेंगे। अपने घोड़े की गति और बढ़ाओ विनाशदूत, क्योंकि हमारे पास समय अधिक नहीं है। बैंक ऑफ काठमांडू में उस वक्त मची थी लूट, और लुटेरा था सिर्फ एक, धाय धाय, और वह भी अजीबोगरीब, खतरनाक, लेकिन गगन और विनाशदूत से ज़्यादा नहीं। अब रुक जाओ प्यारे, इस सुनसान जगह पर तुम अपना नाम पता अच्छी तरह बचाओगे। यही सोचकर हमने तुम्हें बैंक के बाहर से भागते हुए देखकर डिस्टर्ब नहीं किया। खूनी गुर्राहट निकली उसके मुंह से। तुम जो भी हो, अब नहीं बचोगे। हाथ सीधा किया शैतान ने। इस कमाल की तो स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी सुपर हीरोज ने। थर 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 तार तार तार। ओह, बचो विनाशदूत, बचो गगन। डोंट वरी। हवा में लहराया विनाशदूत और दूसरी ओर से लहराया गगन। समय नहीं है हमारे पास शैतान, पर तेरी नाजायज हरकत ने हमें तेरा नाम पता पूछने पर विवश कर दिया है। मेरी यह हरकत तुम्हें महंगी पड़ेगी। और मेरी इस हरकत के बारे में तेरा क्या ख्याल है बेटे? नहीं, उफ। इसी पल विनाशदूत ने तोड़ डाला उसका शस्त्र और नोच लिया उसका मांस। नहीं! देखकर दोनों उछल पड़े। स्वामी, तुम तो स्वामी हो। अनजाने में ही मंजिल तक आ पहुंचे हम गगन। बता, बादशाह और महादेवा कहाँ है स्वामी? कौन बादशाह, कौन महादेवा? ये ऐसे नहीं बताएगा विनाशदूत, इसके लिए 3rd डिग्री इस्तेमाल करनी पड़ेगी। विनाशदूत, 3rd डिग्री। विनाशदूत ने घोड़े से बांध दिया स्वामी को। चेतक, इतना उछालो कि इसकी हड्डियां बिना ढोल मंजीरे के ही ढोल मंजीरे की तरफ बजने लगे। अभी लो उस्ताद। बहुत उछला चेतक। नहीं, ऐसा ब्रेक डांस मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं किया बॉस। एक एक हड्डी सचमुच ढोल मंजीरे की तरफ बजने लगी थी स्वामी की। ठहरो, रुक जाओ, बताता हूँ मैं, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। माई नेम इज एंथोनी कुंजाल्वेस।
चेतक को रुकने का संकेत किया विनाशदूत ने। तब बताओ, भारत से आने के बाद अपना ग्रुप फिर से बनाने के लिए हमें पैसे की जबरदस्त जरूरत है। आज हम तीनों अलग अलग बैंकों में डकैती डालने के लिए निकले थे। बादशाह और महादेवा भी इसी वेशभूषा में बैंक डकैती डाल चुके होंगे और फिर मुश्किल ना था उन दोनों पर काबू पाना। अपना नकली चेहरा मुझे सौंप दे बादशाह, और तू भी आजा अपने असली रूप में महादेवा। स्वामी पर निगाह पड़ते ही खून उतर आया महादेवा और बादशाह की आंखों में। स्वामी, गद्दार कहीं के, तू लेकर आया ही नहीं यहाँ। अगर तुम मेरी जगह यहाँ बंधे होते तो तुम भी लेकर आते। गगन ने महादेवा और बादशाह को भी बांध दिया स्वामी के साथ। गंभीर हो उठा गगन। तुम तीनों शैतानों के कारण न जाने कितने निर्दोष लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। शैतान ने तबाही मचा दी है तुम्हारी तलाश में। शैतान? हाँ, जिसे तुम तीनों ने पैदा किया, और अब तुम तक पहुंचकर हमारी तलाश खत्म हो चुकी है महादेवा। कनपट्टियां सनसनाने लगी तीनों की। कि क्या मतलब? मतलब सीधा सा है, आज सूर्यास्त से पूर्व हम तुम्हें जोरावर खान को सौंप देंगे। जोरावर खान? इस नाम को सुनकर बुरी तरह उछल पड़े तीनों। चेहरे फक। जो जोरावर खान तो मर चुका है, जवाब दिया गगन ने। हम तुम्हें जोरावर खान की आत्मा के हवाले करेंगे महादेवा, जिसने शैतान के जिस्म में प्रवेश करने के बाद कत्लेआम मचा दिया था। होश उड़ गए उन सबके। जोरावर खान की आत्मा? तुमसे बदला लेने के लिए तड़प रही है जोरावर खान की आत्मा। अगर आज सूर्यास्त से पूर्व हमने तुम्हें उसके हवाले न किया तो कयामत ढा देगी वो शहर में। छक्के छूट गए महादेवा, बादशाह और स्वामी के। नहीं, ऐसा नहीं करोगे तुम विनाशदूत। नहीं नहीं गगन, हमें उसके हवाले मत करना। उसके हवाले करने से अच्छा है कि तुम हमें यही मौत दे दो। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि तुम तीनों को जोरावर खान की आत्मा को सौंप दिया जाए। चीखते चिल्लाते गिड़गिड़ाते रह गए शैतान, लेकिन गगन और विनाशदूत अब वहां नहीं रुके। सूर्यास्त तक हम पहुंच जाएंगे न विनाशदूत? चेतक पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। उम्मीद तो करनी चाहिए हमें। उधर जोरावर खान की शैतानों की दुनिया में हलचल मचने लगी थी। जोरावर खान की आत्मा प्रवेश कर रही थी उस विशाल शैतान की प्रतिमा में, और नगर में सनसनी फैल गई। भगदड़, चीख चिल्लाए, जान बचाने के लिए भाग पड़े लोग। भला कौन सामना करता उस शैतान का? मरना है क्या? भागो भागो, शैतान आया। यह बला कहां से आ मरी? भागो, बिना डकार मारे हजम कर जाएगा ये तो। भागो जल्दी यहां से। जोरावर खान की आत्मा समाई थी उस शैतान से। सूर्यास्त तक तुम सबको मुझसे कोई खतरा नहीं, लेकिन अगर सूर्यास्त तक गगन और विनाशदूत मेरे हत्यारों को लेकर यहां न पहुंचे तो अगले ही पल प्रलय आ जाएगी यहां। हर शैतान पर जमकर बर्बाद की पुलिस ने अपनी गोलियां, लेकिन सूर्यास्त नहीं हुआ था। कुछ देर बाकी थी, पर पुलिस वालों से चिढ़ गया शैतान। भागो भागो भागो, जल्दी भागो, इमारत हम पर गिर रही है। ठीक इसी पर। ठहरो, रुक जाओ जोरावर खान, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। हम तुम्हारी बेटी के और तुम्हारे हत्यारों को ले आए हैं। जोरावर खान की भयानक चिंगाड़ से धरती लूट उठी। तीनों को डाल दिया गया शैतान के सामने। आतंक से पतलूने तक गीली हो गई तीनों की। नहीं नहीं, विनाशदूत बचा लो हमें, इस शैतान के हाथों मत सौंपो हमें। गगन, हम अपने सारे पापों को दंड भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस शैतान के हाथों भयानक मौत से बचा लो हमें। पागल से नजर आने लगे वे। जोरावर खान की आत्मा के हाथों बचा लो हमें विनाशदूत, प्लीज बचा लो। गगन, शैतान आगे बढ़ रहा है गगन, रोक लो उसे, रोक लो। मौत को निकट से देखना कैसा लगता है कुत्तों? तुम्हें यही क्षण दिखाना चाहते थे हम। और तभी जोरावर खान, रुक जा। आप बड़े सही वक्त पर पहुंचे बाबा त्रिकालदर्शी। उम्मीद है इन 5 दिनों में आपने शैतान से निपटने की तैयारी कर ली होगी। फिक्र मत करो गगन, जोरावर खान की आत्मा अब नहीं बचेगी। त्रिकालदर्शी को देख भड़क उठी जोरावर खान की आत्मा। धोखा, जोरावर खान को धोखा देने की कोशिश की है तुमने। विनाश और विनाश गगन, धोखा दिया है तुमने मुझे। इसी पल भाग पड़े तीनों, जिन्हें गगन ने स्वतंत्र कर दिया था। नहीं, जोरावर खान मार डालेगा हमें। भाग महादेवा, भाग स्वामी, जल्दी भाग यहां से। तूफान मचाता शैतान उन तीनों के पीछे बढ़ा। तुम तीनों के खून का तिलक शिखा के मस्तिष्क पर लगाने की प्रतीक्षा में ही भटक रहा था मैं अभी तक। आज मेरी प्रतीक्षा पूरी हुई। ये देख गगन चीख पड़ा।
बाबा त्रिकालदर्शी, जल्दी कीजिए, खत्म कर दिए इस दुष्ट आत्मा को। त्रिकालदर्शी ने मंत्र फूंका। बचाओ! उफ! गगन, एक प्रयास हमें भी करना होगा उन्हें बचाने का। मुट्ठी भींचकर स्वामी की खोपड़ी का मलीदा निकाल दिया शैतान। रुक जा शैतान! बादशाह ने उठने का प्रयास किया, लेकिन शैतान सिर पर आ पहुंचा था। अंतिम शिकार दबोच लिया शैतान ने। हा 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 हा! अब तू भी मरेगा कुत्ते, अब तू भी मरेगा। आकाश में उछाल दिया महादेवा को उसने। नीचे गिरते ही खोपड़ी कई टुकड़ों में बदल गई। त्रिकालदर्शी ने भी इसी पल फेंक मारी अभिमंत्रित संतान की हड्डी। चल, नाश कर दुष्टात्मा का। गगन और विनाशदूत भी फंस गए शैतान के पंजों में। तुम दोनों की धोखेबाजी को मैं कभी नहीं भूलूंगा, इसीलिए तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी पल आ टकराई अभिमंत्रित शमशान की हड्डी शैतान से। भड़ाक! भीषण धमाके से बिखर गया शैतान का जिस्म। एक चीख गूंगी और छा गई शांति। विनाशदूत, हम बाबा त्रिकालदर्शी के इंतजाम के बावजूद भी महादेवा, बादशाह और स्वामी को बचा नहीं पाए। उनका हश्र यही होना था गगन, एक भयानक मौत ही मिलनी थी उन्हें। इसीलिए अफसोस मत करो, हमने अपना फर्ज पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सहमति में गगन ने भी धीरे से सिर हिला दिया। समाप्त।